Hi friends, this is Kanchan and welcome to my channel Universe of Commerce. Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon for future update. So students, इसमें हम देखेंगे आपका ट्रुथ टेबल। प्रीवियसली जो मैंने क्लास प्रोवाइड किया था उसमें कुछ बेसिक देखा था, ये थोड़ा सा एडवांस है उससे। ठीक है, ये क्लास 10 है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मेंशन किए हैं, सॉल्व करता है। ये आपके एक्सरसाइज से नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल है। ठीक है, एक्सरसाइज का हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, आपका जो 4th क्वेश्चन है, ठीक है, पहले का 3 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कर दिया प्रीवियस क्लास में से, और ये है आगे का क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा होगा 2 ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रैकेट दिख रहा है आपको, कुछ इधर ये ब्रैकेट दिख रहा है, और बीच में एक और का साइन दिख रहा है। तो पहले हमेशा आपको याद रखना है ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, हमेशा छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। कभी कभी आपको ऐसे सम्स भी आएंगे और यहाँ पर आपको बिग ब्रैकेट दिखे। ठीक है, तो वो जैसे कि देखिए ऐसे ब्रैकेट्स होंगे, उसके अंदर भी स्मॉल ब्रैकेट होंगे। तो पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, बाद में बिग ब्रैकेट सॉल्व करना है। गॉट इट? तो यहाँ तो स्मॉल ही है, तो सबसे पहला ये वाला ब्रैकेट मैं सॉल्व करूँगी। आपको सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपको देखना है कितने कंपोनेंट्स है। मतलब मेरे पास P है, Q है, इसके अलावा और कुछ दिख रहा है मुझे? नहीं। तो मतलब मेरा क्या बनेगा? P और Q का ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ मुझे डबल T, P का मैंने आपको सिखाया डबल T डबल F, और Q का TF करके। ठीक है, इतना हो गया। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके फॉर्म में लाना है। मतलब P एंड Q के, तो लिखना है P एंड Q करके। अभी आप मुझे बताओ, P एंड Q का मैंने आपको क्या टेक्निक बताया था? मैं आपको क्या करती हूँ, दिखा देती हूँ। ये देखिए, यही था कुछ P एंड Q का। ठीक है, अगर आपको ये याद हो गया है बहुत अच्छी बात है। तो इसके हिसाब से TFF हो जाएगा, क्योंकि ये तो सेम ही है ना हमारा। देखिए, ये और ये पार्ट सेम है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ। तो यहाँ मैं TFF और F डायरेक्टली लिख दिया मैंने। ठीक है, इतना तो मेरा हो गया क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगी, इसके आगे का देखूँगी। मतलब ये वाला तो मेरा क्लियर हो गया है, अभी मुझे ये वाला देखना है पार्ट। तो मुझे बताइए, P इम्प्लाइज Q बता रही है। ठीक है, P इम्प्लाइज Q बता रहा है ये। अब मुझे आप बताओ, P इम्प्लाइज Q का क्या बनेगा? यहाँ पर आपके जो ट्रुथ टेबल है उसके हिसाब से क्या होता है, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका पहला T है, बाद में F है, तो ही F बनेगा, और बाकी सब क्या बनेगा? T बनेगा। ठीक है, ऐसा लॉजिकली याद करना, मैंने आपको सिखाया था। तो डायरेक्टली वही आ जाएगा। क्यों वही लिखा है मैंने? क्योंकि आपको भी पता है ये दोनों क्या है, कॉमन है इसमें। ठीक है, अभी मैंने ये पार्ट भी क्लियर दिया, ये पार्ट भी कर दिया। अभी इन दोनों के बीच में भी एक साइन है, तो मुझे दोनों को क्या करना पड़ेगा, सबको कंबाइन करना पड़ेगा। तो कंबाइन करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब पूरा क्वेश्चन उतार सकते हो आप लास्ट कॉलम में। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने उतारा है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, देखिए आप क्या करो, इसको A कंसिडर करो और इसको B कंसिडर करो, और यहाँ पर आप लिख सकते हो A और B करके। समझ में? ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने ही लिखा है ब्लू पेन से, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए लास्ट कॉलम बनाते हैं आपका। अभी मुझे बताइए, और का साइन है, तो और का रूल क्या कहता है कि जहाँ डबल F होगा, देखिए मैं बता देती हूँ, और का रूल क्या बोलता है, जहाँ डबल F होता है ना, वहीं पर F बनेगा, बाकी सब जगह क्या बनेगा? ट्रू बनेगा। तो हम लोग को यही देखना है, सबसे पहले ये देखना है, बाद में ये देखना है। तो देखिए, T एंड T क्या बनेगा आपका? T बनेगा। F एंड F क्या बनेगा? F और F क्या बनेगा आपका स्टूडेंट्स? F बनेगा। F T क्या बनेगा आपका? T बनेगा। और यहाँ पर F और T क्या बनेगा? T बनेगा। सो ये आपका क्या रहा, फाइनल आंसर रहा। प्रॉपरली इसको बॉक्स करना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बॉक्स करके दिखा रही हूँ। इनिशियली आप डायरेक्ट, अगर आपका छोटा सम है तो आप बॉक्स ना करिए। ठीक है, मतलब कि बाद में करिए, जैसे कि मैंने लास्ट में किया है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो, बट इसको सिप नहीं करना है। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बॉक्स नहीं बनाते, डायरेक्टली ऐसे ही छोड़ देते, तो ये गलत है। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं देता है। ये सॉल्व हो गया हमारा पहला। अभी हम क्या करेंगे, सेकंड पे जाएंगे। सेकंड वाला भी इजी है, बट यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा नेगेशन है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पर भी मुझे बताइए कितना कंपोनेंट्स है, P और Q, 2 ही कंपोनेंट्स है। तो मुझे पता है 4 रो बनेंगे TTFF के, और TF के यहाँ पर भी बन गए 4। अब मुझे बताइए, सबसे पहले मैंने क्या सिखाया आपको, ब्रैकेट बनाना है। ठीक है, अभी मुझे ब्रैकेट के लिए आप अंदर देखिए। ठीक है, जब भी आपको नेगेशन दिखा तो थोड़ा सा आपको क्या है ना, अलर्ट होना चाहिए। ब्रैकेट तो मैं सॉल्व कर लूँगी, बट उसके अंदर क्या है, नेगेशन है, तो मैं ये वाला P नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो नेगेशन P बताया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेशन P हमेशा याद रखना है। जब भी आपको कोई भी कंपोनेंट्स के आगे नेगेशन लगता है तो उसका अलग से बनेगा। अभी अलग से कैसे बनेगा, देखिए P है आपका, ठीक है। तो मुझे बताइए, जहाँ भी नेगेशन लगता है तो अगर वो T रहता है तो क्या बन जाता है, F बन जाता है।
तो टी है तो यहाँ पर क्या बनेगा एफ, टी है तो भी एफ, टी एफ है तो यहाँ टी, एफ है तो यहाँ पर टी। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने पी को नेगेशन में कन्वर्ट किया है, समझ में आया आपको? सिर्फ पी को, क्यू को नहीं देखा है मैंने। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्यू वाला पार्ट भी दिखेगा जो नेगेशन के साथ है, तो मुझे ये वाला क्यू नहीं देखना है उस टाइम, इसलिए मैं पहले से क्या करती हूँ, नेगेशन क्यू बना देती हूँ। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर कहीं पर भी कोई भी कंपोनेंट के आगे नेगेशन लगा हो ना, जैसे कि देखिए नेगेशन पी लगा है, नेगेशन क्यू, तो आप पहले से उसका बना लीजिए। जैसे कि देखिए मैं पहले ही बना ले रही हूँ, ठीक है, वो आपके लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ईजी होगा। गॉट इट? चलिए, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ये बन गया तो मैं यहाँ पर आपका बना देती हूँ। तो बताइए मुझे नेगेशन क्यू का, मुझे अभी क्यू का कॉलम देखना है। टी का क्या बन जाएगा, एफ, एफ का टी, फिर यहाँ पर एफ और यहाँ पर टी। इधर तक क्लियर हो गया? अभी मैं डायरेक्ट सॉल्व करने आऊँगी, ठीक है, याद रखना है। तो मुझे ये ब्रैकेट सॉल्व करना है सबसे पहले, तो मैं ब्रैकेट लिख दूंगी नेगेशन पी और क्यू करके। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है आप बताइए, इसके हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से मुझे क्या देखना है, सबसे पहले नेगेशन पी मतलब ये पहले देखना है और क्यू बाद में देखना है। देखिए, ठीक है, अभी मैं ये वाला पी नहीं देख सकती, याद रखना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक पी बनाया है जो है नेगेशन का, क्योंकि यहाँ पर दिया था। ठीक है, अब मुझे बताइए ये क्या बता रहा है, और बता रहा है। और के रूल के हिसाब से क्या बताया था मैंने आपको, डबल एफ रहेगा तो ही एफ, बाकी सब ट्रू रहेगा। चलिए तो सॉल्व करती हूँ मैं। सबसे पहले मुझे यहाँ देखना है, एफ है बाद में टी है, एफ और टी क्या बनता है स्टूडेंट्स, टी बनता है। एफ और एफ क्या बनता है, एफ बनता है। टी और टी क्या बनता है, टी ही बनता है। टी और एफ क्या बनता है, टी बनता है। मतलब हमारा ये पार्ट क्लियर हो गया, ये वाला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस 3 मार्क्स के लिए आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए आते हैं। और थोड़े और एडवांस, जैसे कि अगले क्लास में मैं एडवांस सम बताऊंगी, इसके ही एडवांस सम, तो वो 4 मार्क के लिए आते हैं। अभी पेपर पैटर्न तो वैसे नहीं बताया, ठीक है, सिर्फ लॉजिकली मैं बता रही हूँ आपको। ये पार्ट हो गया आपका, ठीक है। तो चलिए अभी मैं क्या करूँगी, ये वाले पार्ट पे आऊँगी। तो ये तो मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है, ठीक है, ये और इनके बीच में एक साइन था ना और का, पर मैंने ये तो पहले ही सॉल्व कर दिया, तो डायरेक्टली मैं पूरा क्वेश्चन लिख सकती हूँ। चलिए मैं पूरा क्वेश्चन लिखती हूँ, पी नेगेशन पी और क्यू और नेगेशन क्यू, ठीक है, ये मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया अच्छे से। अब मुझे बताइए सबसे पहले मुझे क्या देखना है, सबसे पहले मुझे देखना है आपका ये वाला पार्ट, जैसे कि ये सबसे पहले देखना है और बाद में मुझे क्या देखना है, ये वाला पार्ट देखना है, ठीक है। तो मतलब यहाँ तक तो हट गया, सिर्फ मुझे भी इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। और बीच में किसका साइन है, और का साइन है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, और है मतलब डबल एफ रहेगा तो ही एफ, बाकी सब ट्रू रहेगा। चलिए तो लास्ट का मैं लिखती हूँ, पहले ये देखूँगी, टी एन, टी और एफ, टी बनेगा एफ टी, टी बनेगा टी एफ, टी बनेगा टी टी, टी बनेगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? यहाँ तक समझा आपको? ये आपका ख़त्म होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर मैंने पूरा क्वेश्चन को उतार दिया, मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। गॉट इट? तो अभी क्या मुझे करना पड़ेगा, इसका बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसका क्या करती हूँ, बॉक्स बनाती हूँ। और ये जो मैंने 1 2 3 लिखा है स्टूडेंट्स, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आपको धीरे धीरे करते करते आ जाएगा, ठीक है। अपने स्टार्टिंग में आप कर सकते हो आपकी कन्वीनियंस के लिए, बट पेपर में आपको ये सब नहीं दिखाना है। चलिए यहाँ तक हो गया मेरा कंप्लीट। तो आपका आंसर ये वाला बनता है, ठीक है। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये वाले में आप देखोगे कि बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है आपको, बिग ब्रैकेट। देखिए ये जो होता है ना, ये वाला, इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं, और ये क्या होता है आपका स्मॉल ब्रैकेट। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि बिग ब्रैकेट के अंदर भी स्मॉल ब्रैकेट आएगा, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, कितने कंपोनेंट्स है, कितने हैं, पी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। तो डायरेक्टली मैं लिख दूंगी पी और क्यू, ठीक है। थोड़ा सा मैं कंजस्टेड बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन बड़ा है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पेस लगेगा। गॉट इट? तो चलिए टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, यहाँ तक हो गया। मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, एक लाइन बना देती हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे ईजी पड़े। आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी सबसे पहले मुझे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, पी इम्प्लाइज क्यू का, ठीक है। आप भी जानते हो जहाँ पर इम्प्लाइज आता है उसका रूल क्या बताता है, ठीक है। जो रूल मैंने बताया था कि जहाँ पर पहला टी रहेगा बाद में एफ, तो ही एफ बनेगा, बाकी सब क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, ठीक है। तो बताओ मुझे यहाँ पर, चलो सॉल्व करती हूँ, टी टी टी, टी एफ एफ, यहाँ टी, यहाँ टी, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। चलो मतलब आपका एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अभी आप मुझे बताइए इस ब्रैकेट के साथ क्या था, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, बाद में बिग ब्रैकेट। तो छोटा ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, तो इसका बिग ब्रैकेट क्या बताता है, ये और पी बता रहा है, ठीक है। तो मुझे ये पूरा निकालना पड़ेगा, ब्रैकेट को इधर लिखना पड़ेगा, दैट इज पी
एंड Q, सॉरी P इम्प्लाइज Q और P। ठीक है, क्या हो गया, और P लिख दिया मैंने। यहाँ पर मैं एक लाइन बना देती हूँ। अभी आप मुझे बताइए, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है ये सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मतलब मैंने ये पूरा लिया है स्टूडेंट्स, ये पूरा लिया है मैंने। ठीक है, इसको अभी तक नहीं लिया है। बताइए मुझे, इसके लिए सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा, ये, और बाद में मुझे P देखना पड़ेगा, दैट इज़ ये। और बीच में कौन सा साइन है, और का। और क्या बताता है, डबल F रहेगा तो ही F, बाकी सब आपका क्या रहेगा, T रहेगा। चलिए T क्या बनेगा, देखो मैं शुरू करती हूँ। T एंड T बनेगा, FT T बनेगा, F और F क्या बने, F और F क्या बनेगा आपका स्टूडेंट्स, T बनेगा। और यहाँ पर देखिए T और F क्या बनेगा आपका, T बनेगा। यहाँ पर डबल F आया ही नहीं तो इसलिए F आएगा ही नहीं। गॉट इट, यहाँ तक हो गया आपका। अभी आपने इतना पार्ट कर दिया है, अभी क्या बचा है, ये बचा है। तो सबसे पहले मतलब इस P का तो आपके पास वैल्यू है ना, ये देखिए P तो है आपके पास, सिर्फ बीच में कौन सा साइन चाहिए, इम्प्लीकेशन का साइन चाहिए, दैट इज़ इम्प्लाइज का साइन। तो डायरेक्ट मैं पूरा क्वेश्चन उठा के लिख सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ। मुझे यहाँ थोड़ा स्पेस कम लग रहा है, बट आप क्या कर सकते हो, आपके हैंडराइटिंग के ऊपर बेस्ड है। चलिए मैंने यहाँ पर एडजस्ट तो कर दिया है। चलिए अब इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या देखना है, ये वाला ब्रैकेट देखना है। और ये वाला मैंने कहाँ सॉल्व किया है, ये किया है। तो ये रहा 1 आपका, ठीक है, ये ब्लू पेन से कर देती हूँ। ये रहा 1 आपका, और P कहाँ है आपका, ये, तो ये रहा मेरा 2। गॉट इट। और बीच में क्या है, इम्प्लाइज का साइन है। इम्प्लाइज कहता है पहले T रहेगा बाद में F रहेगा, तो आपका आंसर F होगा, बाकी सब ट्रू रहेगा। चलिए तो शुरू करती हूँ मैं। T क्या बनेगा, T इम्प्लाइज T क्या बनेगा आपका, T बनेगा। T और T क्या बनेगा, सॉरी T इम्प्लाइज T ही बनेगा। पहले T है, देखो पहला देख रही हूँ मैं, पहले T है बाद में F आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, F बनेगा। पहले T है बाद में F आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, F बनेगा। ठीक है, ऐसे उल्टा देखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 2 का मार्क दिया आपको। गॉट इट, यहाँ तक समझ में आया। सो यहाँ पर हमारा ये जो क्लास 10 है कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। इसको बॉक्स कर देना आपको अच्छे से, ठीक है, जैसा मैंने आपको सिखाया है। आई होप आपको समझ में आए। इसके आगे हम लोग 3 कंपोनेंट वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें अभी तक मैंने 2 ही कंपोनेंट सिखाए, जैसे कि P एंड Q। ठीक है, 2 कंपोनेंट है, आगे हम 3 कंपोनेंट देखें। थोड़ा स्लो जा रही हूँ मैं, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। डायरेक्टली अगर मैंने बिग सम लिया, बड़े बड़े सम्स लिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने धीरे धीरे जा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon for future updates. Thanks for watching my video. Do like, comment and share with your friends. See you next time. Bye bye.